कल्पना कीजिए, अगर एक ऐसी शक्ति हो जो आपके पापों को जला दे, आपके दुखों को मिटा दे, लेकिन जो उसके आशीर्वाद से दूर रहे, वह जीवन भर भय, असफलता और अंधकार में भटकता रहे। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह है मां महागौरी। आज की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे आत्मा में उतारने के लिए है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो भक्त मां की कथा पूर्ण श्रद्धा से सुनते हैं, उन्हें अनजाने में ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय माता दी। दोस्तों, पिछली वीडियो में माता काल रात्रि की दिव्य गाथा के बाद आज हम सुनेंगे मां महागौरी की अद्भुत कथा, जो हमें तपस्या, धैर्य और शुद्धता का संदेश देती है। नवरात्रि का 8वां दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी को समर्पित है। उनका नाम ही बताता है, महागौरी चंद्रमा जैसी उज्जवल, निर्मल और निष्कलंक। वे पापों का नाश कर भक्तों के जीवन को शांति और सुख से भर देती है। लेकिन उनकी कहानी केवल सौंदर्य की नहीं है, यह है अत्यंत कठोर तपस्या, दर्द और अडिग संकल्प की गाथा। भक्त मां के इस रूप की पूजा कर जीवन के पाप, दुख और भय को मिटाते हैं। हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। उनका हृदय शिव भक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने महादेव को अपने पति रूप में पाने का निश्चय कर किया। उन्होंने प्रण लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वे केवल महादेव को ही अपना वर चुनेंगी। उन्होंने कहा, यदि भगवान शिव मेरे वर नहीं बने तो मैं जीवन भर तप में ही रहूंगी। यह कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, यह थी आत्मा की पुकार, जिसे सुनकर ब्रह्मांड भी थर्रा उठा। पार्वती जी अकेले घने जंगलों में चली गई, कभी केवल फल, कभी केवल पत्ते और कई बार तो केवल हवा पर जीवित रही। भयंकर गर्मी, कड़कड़ाती सर्दी और मूसलधार वर्षा भी उनके संकल्प को तोड़ न सकी। सालों की तपस्या ने उनके शरीर को काला कर दिया, लेकिन उनके विश्वास का प्रकाश और प्रखर हो उठा। देवता तक कांप उठे, क्योंकि वे जानते थे, जहां इतनी साधना होती है, वहां ब्रह्मांड को कुछ महान घटने वाला होता है। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हो, तुम्हें मैं पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। लेकिन उनकी तपस्या ने उनके शरीर को मलिन बना दिया था। शिव ने कहा, गंगा के पवित्र जल में स्नान करो और अपने असली तेज को प्रकट करो। पार्वती जी ने गंगा में स्नान किया। जैसे ही वे जल से बाहर निकली, उनका शरीर चांदनी की तरह उज्जवल हो उठा। सारा ब्रह्मांड उनके तेज से आलोकित हो गया। देवताओं ने विस्मय से पुकारा, जय मां महागौरी। सफेद वस्त्रों से सुसज्जित, 4 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू, अभय और वरमुद्रा धारण किए, मां महागौरी ने ब्रह्मांड को यह संदेश दिया, सच्ची श्रद्धा और तपस्या से हर अंधकार मिट सकता है। मां महागौरी केवल करुणामयी नहीं, बल्कि न्यायप्रिय भी है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे निर्मल मन, सुख और भयमुक्त जीवन मिलता है। लेकिन जो अहंकार और पाप में डूबा रहता है, मां की कृपा से वंचित हो जाता है, और ऐसा जीवन सिर्फ दुख और अंधकार की ओर ले जाता है। मां महागौरी की कथा सुनने मात्र से उनके आशीर्वाद का प्रकाश जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन जो इस दिव्य शक्ति को फैलाते हैं, मां उन्हें और भी विशेष कृपा प्रदान करती है। इसलिए यदि आपने इस कथा को महसूस किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में मां सिद्धिदात्री की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मां की असीम कृपा को आपके घर तक पहुंचाने के लिए जय माता दी, जय मां महागौरी कमेंट्स में लिखें। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। मां जगदम्बा आप पर कृपा करे। जय माता दी।